दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ BL पांडे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जब से वो मथुरा में आई हैं तब से अगर बात करूं परिवार बिगड़ने की, तो मथुरा में लगातार परिवार बिगड़ने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और जब से वो शख्सियत मथुरा में आई है तब से परिवारों को जोड़ने का काम लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है और आज उनके कारण हजारों परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अलका ठाकुर जी। आइए बात करते हैं अलका ठाकुर से, जो कि महिला थाने की SHO है और जब से इनका तकरीबन 2-2.5 साल का कार्यकाल है और 2-2.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने हजारों परिवारों को खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आज वो अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। बहन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। बहन जी, आप महिला थाने की SHO है और आज की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो केस आते हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के आते हैं। क्या कारण रहते हैं जी? कारण सबसे पहला तो ये है कि जागरूकता सभी महिलाओं में आ गई है कि हमारे अधिकारों का हनन ना हो। इस बात को लेकर के जब कहीं वो पीड़ित होती हैं तो थाने का रुख करती हैं और थाने पर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको सही सलाह दें। उनके परिवार को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। दोनों पक्षों को बुला करके काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग में उन दोनों पक्षों की गलतफहमियों को दूर करते हैं। जहां पर संभावना ये लगती है कि इनका किसी भी प्रकार से कंप्रोमाइज नहीं हो पाएगा, तब हम उसमें FIR की संस्तुति करते हैं। अभी तक कम से कम 2-2.25 साल के कार्यकाल में करीब 1500 के करीब समझौते हो चुके हैं। मुकदमे की संख्या बहुत बहुत कम है और राजीनामे की संख्या बहुत ज्यादा है। आपकी अधिकतर कोशिश रहती है कि सुलहनामा ही हो, परिवार बन के रहे? बिल्कुल, हमारी सुलह हमारा हर संभव प्रयास होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के साथ में अपनी खुशहाल जिंदगी जिए। उनको देख करके हमको भी खुशी होती है और ये हमें अच्छा लगता है। बहन जी, कोई क्षण ऐसा आता होगा जब दो परिवार बैठे होंगे तो आपको बड़ा गुस्सा आता होगा कि यार क्यों ये नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आपकी जो कोशिश जिस तरीके से आपने समझौते कराए हैं, लगता है आप हर वो संभव कोशिश करती होंगी किसी भी तरीके से ये परिवार बन जाए। कोई एक क्षण ऐसा आता होगा तो उस क्षण को आप किस तरीके से देखती हैं? हमें गुस्सा नहीं आता, हमें ये समझ में आता है कि ये अभी इस चीज की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं कि आज अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसके बाद सालों साल कोर्ट कचहरी थाना इसमें चक्कर काटते हैं और उसमें दोनों की लड़ाई में बच्चों का जीवन बर्बाद होता है। हम उनको समझाने का हर संभव प्रयास करते हैं, अच्छाई बुराई सब बताते हैं। उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो किसी का भाग्य तो हम बदल नहीं सकते और कानूनी कार्रवाई करते हैं। बहन जी, क्या संदेश देना चाहेंगे उन परिवारों के लिए जो छोटी सी बात पे अपने परिवार को और अपने बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं? मेरा सभी परिवारों को ये संदेश है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अपना अहम ना बनाएं, ईगो ना बनाएं उसको, और आपस की लड़ाई में बच्चों को ना बर्बाद करें, क्योंकि बच्चों को माँ भी चाहिए और पिता भी चाहिए। एक साथ वो रहेंगे तो उनके बच्चों की भी जिंदगी खुशहाल होगी। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इशू ना बना करके अपने परिवार में आपसी सामंजस्य से, सहनशीलता से अपनी गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाएं। ये थी हमारे साथ अलका ठाकुर और उनका कहना है कि आप छोटी छोटी बातों का जो इशू बनाते हैं वो सिर्फ आप ही नहीं, आपके जो बच्चे हैं जिनका भविष्य आपके सहारे है, उनका भविष्य भी इस झगड़े को देख के खराब होता है। क्योंकि जब वो बचपन से ही सारी चीजें सीखते हैं और जब बचपन में ही आप इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो बच्चे बड़े होकर सीखेंगे तो सीखेंगे क्या? मैं अपने सहयोगी के साथ BL पांडे, मथुरा।